दिस इज टेस्ट नंबर 10 एंड वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 70 क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 71. और ये जो टेस्ट है हमारा टोटली इकोनॉमी से रिलेटेड है. तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, विद रेफरेंस टू द डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव्स के बारे में बात चली है. 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये बताने सही है गलत है. फर्स्ट, दे आर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सही बात है ये. एंड आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स डेट ऑब्टेन वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, सही ठीक है. सेकंड बात करते हैं, द फॉरवर्ड फीचर्स एंड ऑप्शन एंड स्वैप्स आर द एग्जांपल ऑफ द डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एक तरह के फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं. फीचर्स, फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस, ये क्या होते हैं, एक तरह के एग्जांपल हैं. कि फीचर्स का मतलब क्या है कि हमने कोई सिक्योरिटी रख ली कि आज से 5 साल के बाद मैं इसको वापस ले लूँगा, और ये है वो है, और इस तरह कंडीशन लग के आ जाती है, इसे कहते हैं फीचर्स. एक टाइम पीरियड फिक्स होता है उसका कि भाई इस टाइम के बाद मैं सिक्योरिटी को वापस ले लूँगा और ये इसका इंटरेस्ट मैं आपको पे कर दूँगा. इसे कहते हैं डेरिवेटिव्स. तो उसके हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो गया. आंसर बोथ होगा इसका, बोथ 1 and 2. यहाँ ही पढ़ सकते हो आप. डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ऑब्टेन वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स नोन आर अंडरलाइंग सिक्योरिटीज. अंडरलाइंग सिक्योरिटीज मे बी स्टॉक्स, करेंसी, कमोडिटीज और बॉन्ड्स. सच डेरिवेटिव्स आर द इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 1 आगे समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं. विद रेफरेंस टू द जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स. जेंडर्स इक्वलिटी इंडेक्स के बारे में बात चलिए, GII के बारे में. इट इज़ मेजर जेंडर इनक्वलिटीज़ इन 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट: ह्यूमन डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेटस. तो 3 तरह के पार्ट पे ये डिपेंडेंट होती है. तो 3 तरह के इसके इंडेक्स हैं. सही है, ये जेंडर इक्वलिटी को मेजर करती है, ये भी सही है. सेकंड, इट इज़ रिलीज बाय द UNDP, ये भी सही है. द हायर द GIIP वैल्यू द मोर डिस्पैरिटी बिटवीन द फीमेल्स एंड मेल्स. अगर GI किसी की ज़्यादा होगा, अगर किसी की वैल्यू GI की ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है डिस्पैरिटी वहाँ पे ज़्यादा है, इनइक्वलिटी ज़्यादा है. जितनी वैल्यू कम होती रहेगी GI की, उसकी मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कम है, मतलब डिस्पैरिटी कम है. तो उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों आंसर सही है. याद कर लो, UNDP इसकी रिपोर्ट निकालता है. फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आंसर सही है. आंसर इसका D. अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन पोस्टल पेमेंट, IPPB. इसके बारे में बात चल रही है. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इट इज़ द पब्लिक प्राइवेट वेंचर पार्शली ओनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया वाया डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट. बिल्कुल सही है. DOP के द्वारा इसके मैनेज किया जाता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पार्शल ओनर्ड होती है हमारी गवर्नमेंट. विद इट विल फोकस ऑन द लो कॉस्ट लो रिस्क टेक्नोलॉजी लीड सोल्यूशन टू एक्सटेंड एक्सेस द फॉर्मल बैंकिंग. तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो गए आंसर इसके. अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है पेपर के अंदर. 1 and 2 आंसर होगा इसके अंदर, बोथ 1 and 2. PPI आज रेगुलेटेड बाय, जब जो हमारे पास पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, इट्स रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया. तो आंसर होगा इसका C. 74 का आंसर C है. सिंपल है, तो कोई बड़ी बात नहीं है. 75 पे चलते हैं. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर. कह रहे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें किसके सेक्टर में देखने को मिलता है. जैसे फार्मिंग है, सही है. टूरिज्म एंड लीजरिंग, ये भी सही है भाई. जैसे भाई टूरिज्म इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है तो लोग आते हैं. अब मान लिया कि बहुत ज़्यादा ऐसा कि मौसम ख़राब हो रहा है तो वहाँ पे लोग नहीं आएंगे, तो सीजनल है. और कोई दूसरी बात यह है कि जैसे गर्मी होती है तो लोग शिमला जाते हैं, देहरादून जाते हैं, मसूरी जाते हैं, तो सीजनल टूरिज्म आता है. फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये सही है. जब दिवाली आती है तो फायर क्रैकर्स होता है, शादी होती है तो उस टाइम पे इन क्रैकर्स की वैल्यू, इन इंडस्ट्री की वैल्यू बढ़ जाती है, वरना और टाइम पे इसकी वैल्यू कम होती है. तो उस टाइम पे जो लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आंसर के साथ सही है इसके आंसर. तो आंसर होगा D. 76 पे चलते हैं वेंचर कैपिटल फंड. तो वेंचर कैपिटल फंड आपने पढ़ा ही होगा. द वेंचर कैपिटल फंड इंश्योर द मनी ऑफ द इन्वेस्टर इज यूज टू फंड प्रोजेक्टेड इन विच दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो. वेंचर कैपिटल फंड वो फंड होता है जो हम किसी प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए जो पैसा हम देते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं तरह के. तो इंश्योर द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स इज यूज टू फंड प्रोजेक्ट दैट हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय द सेबी, नोट बाय द RBI. सेकंड पॉइंट है कि ये लिखा है कि ये रेगुलेट करता है RBI के द्वारा, जबकि सेबी के द्वारा रेगुलेट करता है. वेंचर फंड हमेशा किसे रेगुलेट किया जाता है, सेबी के द्वारा. तो आंसर सेकंड हमारा गलत हुआ. आंसर 1 हुआ, सिर्फ ओनली 1 आंसर होगा इसका. ठीक है जी. सेकंड स्टेप पर चलते हैं. 77 एक हमारे पास. पार्टिसिपेटरी नोट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द पार्टिसिपेटरी नोट्स होल्डर also does not enjoy any voting rights in relation to security secure reference to the participatory note. बिल्कुल सही है. पार्टिसिपेटरी नोट के अंदर क्या होता है कि जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो FFI के थ्रू उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको इस तरह का एंजॉय डायरेक्ट तो होता नहीं कि वोटिंग राइट कर सकें.
तो फर्स्ट हमारा सही है, द इन्वेस्टर्स इन द पार्टिसिपेटिव नोट डज नॉट ऑनर द अंडरलाइंग द इंडियन सिक्योरिटीज़, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों सही हैं आंसर्स के, ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी नोट जिसे हम पीएन कहते हैं, पी नोट इन द इंडियन कॉन्स्टेंट इन सेंस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इन द फॉरनर जुडिक्शंस बाय द सेबी रजिस्टर्ड एफआईआई। क्या होता है कि जो डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वो सेबी के अंदर, अब क्या होता है कि सेबी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो सेबी क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए रजिस्टर करना जरूरी होता है। तो एफआई तो रजिस्टर करती है, तो लोग एफआईआई के अंदर रजिस्टर कराते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें इंडिया के अंदर, और रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, ठीक है। तो पीएन डज नॉट ऑन द अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटीज़, तो इंडियन सिक्योरिटीज़ उसको थोड़ा मना भी करती है पीएन को, कभी कभार के जो इसके रूल्स होते हैं उसको रिलैक्सेशन भी कर देते हैं ताकि इनफ्लो ज़्यादा आए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 1 एंड 2। 78 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंक्लूड पब्लिक डेबिट ऑफ द इंडिया। तो पब्लिक डेबिट ऑफ इंडिया में कितने कहते हैं, टर्शरी बिल होता है आउटस्टैंडिंग एक्सटेंड डेबिट ये भी होता है, बोरिंग फ्रॉम द स्मॉल सेविंग ये नहीं होता। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही आंसर होगा इसका, ओनली 2 आंसर होगा 1। अगर आप ये देखो कि इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, इसके अंदर स्मॉल सेविंग इंक्लूड नहीं होता, पीएफ इसमें इंक्लूड नहीं होता, रिजर्व फंड इसमें इंक्लूड नहीं, डिपॉजिट फंड इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो आंसर होगा इसका ए। तो ठीक है, तो 79 पे चलते हैं। फिजिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन निकालता है? फिजिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट आईएमएफ निकालता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। 79 सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। इन द इकोनॉमी द टर्म स्टेबलाइजमेंट हैविंग द फॉर्मल असिस्टेंस बट क्लोज टू द नो कॉर्पोरेटिंग इज द इज कॉल्ड गोस्ट कंपनी, ठीक है, जिसे कहते हैं हम गोस्ट कंपनी। तो गोस्ट कंपनी, शेल कंपनी किसे कहेंगे? शेल कॉर्पोरेशन, जो कंपनी है ही नहीं एक्चुअल, मतलब पेपरों पे है वो, उसे कहते हैं हम। द गोस्ट कंपनी है शेल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी विदाउट एक्टिव बिजनेस इज ऑपरेशन और सिग्निफिकेंट एसिड, उसका सिग्निफिकेंट एसिड है नहीं और पेपर बना दी गई है, ठीक है। तो इसीलिए हर बीच के अंदर बीच में क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, कॉर्पोरेटिव जो हमारा होता है, जो कॉर्पोरेटिव मिनिस्ट्री है वो कंपनीज के लिए नए नए रेगुलेशन निकालती रहती है, ठीक है। और इसलिए बनाया था ताकि टैक्स को अवॉइड कर सकें, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ तक आपके हो गए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।